Assalamualaikum, मैं हूं मुबशिर चौधरी and this course is presented by MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Our training program will clear your concept from the beginners to expert level in a well organized manner. इट्स मीन MK Smart Solution का विजन है कि हमने मैट्रिक से मास्टर लेवल तक तमाम स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेटेड लेक्चर सीरीज। एनिमेटेड लेक्चर सीरीज का मतलब है कि हमने 1 to all तमाम केमिस्ट्री कोर्स, मतलब कि हम अगर सिर्फ 9th की बात कर लें, सिर्फ 10th की बात कर लें, या फर्स्ट ईयर की बात कर लें, सेकंड ईयर की बात कर लें, तो हमने कंप्लीट सीरीज को इस कोर्स की फॉर्म में, डिजिटलाइज फॉर्म में स्टूडेंट तक पहुंचाना है। और अब इस लेक्चर सीरीज में हम बात करेंगे करियर काउंसलिंग पे, मतलब कि हम यहाँ टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स को डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक पास करने वाले तमाम स्टूडेंट्स आगे कौन कौन सी बेस्ट फील्ड्स में अपना फ्यूचर बना सकते हैं। इट्स मीन हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंप्लीट माइंड मैप प्रोवाइड करेंगे उन तमाम बेस्ट फील्ड्स के बारे में जो बहुत जबरदस्त स्कोप रखती हैं सोसाइटी में। इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हमारे तमाम न्यू एनिमेटेड सीरीज वक्त पर आप तक पहुंच सकें। चलें अब वन बाय वन उन तमाम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे रिगार्डिंग टू द करियर काउंसलिंग फॉर मैट्रिक पास स्टूडेंट्स। टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक, मतलब मैट्रिक पास करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट फील्ड कौन कौन सी हैं जिनमें वो अपना करियर बना सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे टॉप बेस्ट करियर फील्ड्स आफ्टर मैट्रिक। तो यहाँ पे बात करेंगे डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी। बी कैटेगरी से तो आप सब जान पहचान रखते होंगे, फेमस है काफी ज्यादा। इसे फार्मेसी का डिप्लोमा भी कहते हैं। इसे बहुत डिटेल से डिस्कस करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी क्या है। Diploma of B category is concerned with the study of utilization of application and equipments as well as devices regarding to medical center, मतलब कि मेडिकल सेंटर से रिलेटेड तमाम एप्लीकेशंस, इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन की स्टडी क्या होती है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी में करवाया जाता है। इट इंक्लूड्स द रेगुलर स्टडी विद क्लासरूम लेक्चर्स, डिफरेंट असेसमेंट ऑफ लेबोरेटरी। उसके अलावा हम बात कर लें डिफरेंट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स एंड टूल्स। इस पूरे डिप्लोमे की ड्यूरेशन में क्लासरूम के लेक्चर जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं, उसके बाद डिफरेंट असाइनमेंट्स ऑफ लेबोरेटरी जो प्रैक्टिकल वर्क होता है, और उसके बाद डिफरेंट हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं और हॉस्पिटल्स के टूल डेवलप किए जाते हैं ताकि बच्चे के अंदर मेंटालिटी ग्रूम हो और वो माइंडसेट डेवलप हो जाए जो एक मेडिकल फील्ड के पर्सन की होती है। अब बात कर लेते हैं डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी के ड्यूरेशन की। डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी इज 2 year मेडिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 साल मेडिकल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। अब बी कैटेगरी इज आल्सो नोन एज फार्मेसी टेक्नीशियन, मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन जो होते हैं उन्हें भी बी कैटेगरी टेक्नीशियन कहा जाता है। अब फार्मेसी टेक्नीशियन कौन, देखें हमने मेडिसिन तो लेनी होती है, हर बंदे ने आज के दौर में मेडिसिन लेनी है, किसी न किसी मर्ज में मुब्तला है। जब हम किसी भी फार्मेसी पे जाके किसी बंदे को कहते हैं भाई हमें फलानी मेडिसिन दे दो, तो वो जो बंदा सामने खड़ा होता है ना उसे फार्मेसी टेक्नीशियन कहते हैं, जो आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये जो कोर्स है बी कैटेगरी, ये फार्मेसी टेक्नीशियन के लिए होता है। 2 साल कोर्स है और इसमें आप मेडिसिन की बेसिक जो नॉलेज है वो प्रोवाइड करी जाती है पूरे डिप्लोमे में स्टूडेंट को, और जिससे वो बेसिक लेवल पे तमाम मेडिसिन की साइकोलॉजी को समझ जाए। अब बात करते हैं सर्विस ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन, मतलब फार्मेसी टेक्नीशियन की सर्विस क्या होती है, काम क्या होता है। बी कैटेगरी टेक्नीशियन वर्क एज अ हेल्थ केयर पर्सन हु परफॉर्म डिफरेंट फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस, मतलब ये हेल्थ केयर सेंटर्स पे जॉब कर रहा होता है ये बंदा और मुख्तलिफ फार्मेसी रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, काम सर अंजाम दे रहा होता है। सच एज कंपाउंडिंग एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ क्वालिफाइड लाइसेंस फार्मासिस्ट, मतलब जो फार्मासिस्ट होता है क्वालिफाइड बंदा जो 5 साल डिग्री ले बैठा होता है, ठीक है, ये उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, उसकी सुपरविजन में काम कर रहे होते हैं और उसके लिए कंपाउंडिंग के तौर पे, हेल्पर के तौर पे काम कर रहे होते हैं ये लोग। तो बी कैटेगरी का जो डिप्लोमा है ये लोअर लेवल डिप्लोमा है, और जो लोग 5 साल डिग्री लेके आए होते हैं, डी फार्मेसी करके आए होते हैं, डॉक्टर इन फार्मेसी करके आए होते हैं, ये उनके नीचे काम करते हैं। वो लाइसेंस्ड पर्सन होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लाइसेंस प्रोवाइड किया होता है कि भाई आप फार्मेसी बना सकते हो। ये लोग बी कैटेगरी वाले अपनी फार्मेसी नहीं बना सकते। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है हमारी सोसाइटी में कि आप बी कैटेगरी करने के बाद आप अपनी फार्मेसी बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये लाइसेंस्ड फार्मासिस्ट के नीचे सुपरविजन में अपना काम कर सकते हैं, उसके लिए जॉब कर सकते हैं, इतना इसका क्राइटेरिया और यही इसका स्कोप है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें इस पूरे लेक्चर में, इन दिस लेक्चर वी विल कवर फॉलोइंग एस्पेक्ट रिगार्डिंग टू डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी टेक्नीशियन।
तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, यहाँ पे हमने बात करनी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मेरिट और फी पैकेजेस क्या होती हैं इन बी कैटेगरी, उसके अलावा कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जो बी कैटेगरी का डिप्लोमा करवा रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास कौन से एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होती है, मतलब वो लोग जो इस डिप्लोमे को ऑथराइज करते हैं, लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, वो कौन है, और नेचर ऑफ पेपर और कोर्स कंटेंट क्या है, मतलब इस पूरे कोर्स का बी कैटेगरी का पेपर किस नेचर का होता है और कौन कौन से कोर्स पढ़ने हैं हमने बी कैटेगरी में, मतलब कौन कौन से सिलेबस हमने कवर करने हैं बी कैटेगरी के कोर्स में। फिर हम बात करेंगे स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी टेक्नीशियन। फिर हम बात करेंगे सबसे मजे की चीज जो होती है सैलरी पैकेज का होता है, मतलब बी कैटेगरी टेक्नीशियन की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। सबसे कीमती बात तो यही होती है ना भाई, पैसे कितने मिलेंगे डिग्री करने के बाद। चले अब बात करते हैं डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कि डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी करने के लिए एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। टू गेट द एडमिशन इन द डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी प्रोग्राम स्टूडेंट शुड हैव टू क्वालिफाइड फ्रॉम द मैट्रिक लेवल ऑफ एजुकेशन विद साइंस, मतलब कि कम से कम मिनिमम लेवल पे स्टूडेंट जो होगा वो मैट्रिक पास होना चाहिए साइंस के साथ, मतलब जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो मैट्रिक में तो वो इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकता है। उसके बाद बात करते हैं मेरिट्स और फी पैकेजेस की। तो देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्टर टू गेट एडमिशन इन द डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी प्रोग्राम, मतलब दो मुख्तलिफ सेक्टर्स है मार्केट में जो बी कैटेगरी प्रोग्राम करवा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे इंस्टीट्यूट कौन से हैं, मैट्रिक ऑब्टेन्ड मार्क्स क्या इफेक्ट करते हैं और फी पैकेज क्या होता है, मतलब कितने पैसे लेते हैं पर एनम एक साल में। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो है 70 to 90% मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स को बहुत इजीली एडमिशन दे देता है और इस पूरे डिप्लोमे के लिए हम बात कर सकते हैं 10,000 to 20,000 पर एनम एक साल की फी चार्ज कर रहा होता है इदारा। और उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर्स की। प्राइवेट सेक्टर तो सुभान अल्लाह है, ये हर किसी को एडमिशन दे देते हैं। तो यहाँ पे 45% to 50% नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं और अगर किसी बच्चे के 45% से कम मार्क्स भी हो तो कोई बात नहीं, इदारा आपको एडमिशन दे देगा। तो यहाँ पे बात होती है कि इनका फीस स्ट्रक्चर क्या है, कितनी फी चार्ज करते हैं। ये 30,000 to 50,000 पर एनम एक साल में 30 से 50,000 रुपए चार्ज कर रहे होते हैं फॉर बी कैटेगरी टेक्नीशियन। सो आजकल डॉलर के रेट अप डाउन हो रहे हैं तो इसका मतलब कि इदारा अपनी फीस भी अप डाउन कर रहा है, तो वो जरा फ्लक्चुएशन आ सकती है इस क्राइटेरिया पे। तो यहाँ पे बात करते हैं एक्स्ट्रा मार्क्स की। अब हमने एडमिशन लेना है और एक्स्ट्रा मार्क्स भी चाहिए, तो एक्स्ट्रा मार्क्स पे बड़ी जबरदस्त चीज है। एफएससी प्री मेडिकल विद सेकंड डिवीजन गेट 20 एडिशनल मार्क्स विद फाइनल मेरिट लिस्ट और हाफिज कुरान गेट 10 एडिशनल मार्क्स इन फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब जो बच्चे एफएससी प्री मेडिकल कर चुके हैं जिनके बहुत कम मार्क्स हैं, ऐसे कह लें कि सेकंड डिवीजन जिन्होंने लिया है, उन्हें 20 एडिशनल मार्क्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं इदारे की तरफ से इन फाइनल मेरिट लिस्ट, आखिरी मेरिट लिस्ट में। और जो बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, जो बच्चियां हाफिज कुरान होती हैं, उन्हें 10 एडिशनल मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं इदारे की तरफ से इन फाइनल मेरिट लिस्ट, चाहे वो इदारा पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर, ये रूल दोनों पे लागू होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी में इंस्टीट्यूट्स, मतलब कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स ऑफर कर रहे हैं डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी, मतलब किस किस इंस्टीट्यूट में आप ये प्रोग्राम कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो हमारे पास है शेख जायद हॉस्पिटल लाहौर, अलकाजी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल लाहौर, शेख फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एलाइड हेल्थ साइंसेज लाहौर, और यहाँ पे पाइस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस फैसलाबाद, कम्युनिटी केयर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज इस्लामाबाद, इंडस कॉलेज ऑफ एलाइड हेल्थ कराची, अल मलक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट अटक, डब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची, हॉरिजोन स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज कराची। ये तमाम जो सेक्टर्स हैं, ये पब्लिक सेक्टर्स भी और प्राइवेट सेक्टर्स भी, ये सारे मिक्स हैं। तो ये सेक्टर्स आपको डिप्लोमा ऑफ बी कैटेगरी ऑफर कर रहे होते हैं, इसमें एडमिशन दे रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी, मतलब कि बी कैटेगरी को ऑथराइज करने वाली जो मेन फर्म होती है वो कौन है। पंजाब फार्मेसी काउंसिल पीपीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट जो होता है वो ये डिग्री ऑथराइज करती है कि ये डिग्री आप कर सकते हो और वही आपकी फाइनल डिग्री पे मार्क करती है कि अब आप क्वालिफाइड हो। मतलब ये जो डिप्लोमा है ये 100% ऑथेंटिक होता है, आप इसे करने के बाद एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो, क्योंकि पंजाब फार्मेसी काउंसिल खुद अपनी मोहर लगा देती है कि इस डिग्री को हमने ऑथराइज कर दिया है। उसके अलावा अगर बात कर लीजिए नेचर ऑफ पेपर की और कोर्स कंटेंट की, तो ये बड़ा जबरदस्त है कि ये डिप्लोमा हमने कहा कि 2 साल ड्यूरेशन रखता है। तो पार्ट 1 मतलब पहले साल का और पार्ट 2 सेकंड ईयर। तो यहाँ पे हम पहले बात करते हैं पार्ट 1 की। पार्ट 1 में दोनों पोर्शन आ जाते हैं, थियोरी भी और प्रैक्टिकल भी। तो थियोरी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, एनाटॉमी पढ़ाई जाती है, मतलब बॉडी की पूरी एनाटॉमी।
फिर फिजियोलॉजी, फिर उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स पार्ट 1। मतलब ये तमाम थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं पार्ट 1 में। और इसके बाद जब एग्जाम्स का टाइम होता है तो प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में प्रैक्टिकल करवाए जा रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी में प्रैक्टिकल्स करवाए जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पोर्शंस के सब्जेक्ट्स हो गए। तो पूरे साल में पार्ट 1 में ये तमाम थियोरीज और प्रैक्टिकल पढ़ाए जा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, और परफॉर्म भी करवाए जा रहे होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स बुक 2, फार्मास्यूटिक्स बुक 3, लॉ, एथिक्स, सोशल बिहेवियर एंड कंप्यूटर, ये तमाम थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे होते हैं स्टूडेंट को। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिक बुक 2 के प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, फार्माकोलॉजी बुक है उसका प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, और उसके अलावा हमने बात की है कंप्यूटर को थियोरेटिकल पढ़ाया जाता है। और जो थ्योरीज कंप्यूटर भी पहले पढ़ाई जाती हैं, जो भी कोर्स डिस्कस किया जाता है, उसी कोर्स के प्रैक्टिकल्स भी करवाए जाते हैं कि स्टूडेंट हर फील्ड में एक्सपर्ट हो, विद मेडिकल फील्ड, विद कंप्यूटर फील्ड एंड विद द सोशल बिहेवियर फील्ड। और उसके साथ साथ लॉ और एथिक्स के भी बारे में काफी कुछ बताया जाता है। तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इन द नेचर ऑफ पेपर एंड कोर्स कंटेंट। मतलब यहाँ से पार्ट 1 और पार्ट 2 को हम एग्जाम कर सकते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनका पेपर किस पैटर्न से आता है, पार्ट 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उनका पेपर किस पैटर्न से आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ डिप्लोमा ऑफ फार्मासिस्ट टेक्नीशियन। मतलब बी कैटेगरी के जो डिप्लोमे के टेक्नीशियन होता है उसका स्कोप क्या है, किस किस प्लेटफॉर्म पे वो काम कर सकता है और कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, मेडिकल क्लिनिक्स, रिहैबिलिटेशन सेंटर, नर्सिंग होम, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज, मेडिकल स्टोर और प्राइवेट बिजनेस। मतलब हम कह सकते हैं ओवरऑल हर जगह पे इस डिग्री का स्कोप है। मतलब किसी भी हेल्थ केयर सेंटर में चल जाओ यार, वहाँ फार्मासिस्ट तो जरूर चाहिए होता है। हॉस्पिटल में चल जाओ, वहाँ पे फार्मासिस्ट जरूर होता है। मेडिकल क्लिनिक्स में होता है। रिहैबिलिटेशन सेंटर में दवाइयाँ कहाँ नहीं होती, जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ मेडिसिन, और वहाँ मेडिसिन वाले बंदे की जरूरत है, मतलब फार्मासिस्ट टेक्नीशियन की जरूरत है। हर जगह पे इस बंदे की जरूरत होती है। मतलब बहुत जबरदस्त स्कोप है। और मैं पहले बात कर चुका हूँ ताकयामत बायोमेडिकल फील्ड का स्कोप है, ये कभी नहीं खत्म होने वाली। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी रेंज की। ये सबसे मजे की चीज होती है और सबसे एंड पे, मतलब कितनी सैलरी अर्न कर सकते हैं आफ्टर दिस डिप्लोमा। मतलब बी कैटेगरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट किस लेवल तक अर्निंग कर सकता है। यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर 2 डिफरेंट सेक्टर दैट ऑफर जॉब्स टू बिल्ड योर करियर। मतलब तुम्हारा करियर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरह के सेक्टर्स हैं जो तुम्हें जॉब ऑफर करते हैं और जो तुम्हें काम देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स। गवर्नमेंट जॉब में हेयर सैलरी डिपेंड अपॉन बीपीएस एज द स्केल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे सैलरी गवर्नमेंट के स्केल्स के अकॉर्डिंग होती है। जो स्केल होगा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सबको उसी स्केल पे पे कर रही होती है। इट माइट बी बिगिन फ्रॉम 15,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम। ये 15,000 से एटलीस्ट शुरू होती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। और दूसरी बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट सेक्टर में क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। इट डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट स्किल, एक्सपर्टीज एंड एफर्ट्स। मतलब प्राइवेट सेक्टर में 100% जो कैंडिडेट की स्किल्स हैं, उसकी एक्सपर्टीज लेवल कितनी है, उस पर डिपेंड कर रही होती है सैलरी। और वो उस प्लेटफॉर्म पे कितनी एफर्ट कर रहा होता है, कितना वर्क कर रहा होता है, उस पर डिपेंड करती है। हियर इट बिगिन फ्रॉम 15,000 टू मोर एंड आल्सो इंक्रीज विद टाइम। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ये 15,000 से इसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, लेकिन विद द एक्सपर्टीज इन स्किल्स ये बढ़ती जाती है। और अगर कोई बंदा ज्यादा एक्सपर्ट है तो वो 30 to 35 भी आ जाता है। और ज्यादा से ज्यादा वो वक्त के साथ चार्ज करते हैं। मतलब इंस्टीट्यूट, जो भी इदारा है, जो भी इंडस्ट्री है, वो ज्यादा से ज्यादा पे कर रहा होता है कैंडिडेट को। इन अदर कंट्रीज, अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात कर लें, दे पे वेरी हैवी अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डॉलर रिगार्डिंग टू डिफरेंट जॉब टाइप्स। मतलब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजों की। अगर कोई बंदा यहाँ से डिप्लोमा कर गया बी कैटेगरी का, जो वो फॉरेन कंट्री में जाकर सर्व करता है, तो वो लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, तो वो बहुत हैवी अमाउंट पे कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स की शक्ल में। मतलब कि वो डिफरेंट ड्यूटीज ले रहे होते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो किसी फार्मेसी पे खड़ा हो बंदा, वो लोग आपको डॉलर्स में पे करते हैं। और डॉलर्स को और पाकिस्तान की करेंसी को कंपेयर कर लो और अंडरस्टूड बात है कि वो काफी हैवी अमाउंट बन जाती है। तो इस पूरे लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया कि बी कैटेगरी क्या होती है, इसकी वर्थ क्या है, इसकी सर्विसेज क्या है, जॉब क्राइटेरिया क्या है, स्कोप क्या है, उसके अलावा फीस स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इंस्टीट्यूट एडमिशन दे रहे हैं, और सबसे मजे की बात कि इसकी डिग्री कहाँ से अथॉराइज्ड होती है वो भी हमने देख लिया। उससे भी बेस्ट हमने बात की कि जो बी कैटेगरी का डिप्लोमा है उसके पेपर कैसे होते हैं और उसमें कोर्स कौन सा पढ़ाया जाता है। हमने हर एक बात यहाँ पे कंप्लीट डिटेल डिस्कशन की है।
For all data in well-organized form, please visit our website mksmartsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको स्टडी मटेरियल के फोल्डर में केमिस्ट्री और करियर काउंसलिंग से रिलेटेड तमाम डाटा बहुत ही एफिशिएंट फॉर्म में प्रोवाइड किया गया है इन दी फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कोर्सेज। जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हमारी ये मेहनत उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो केमिस्ट्री 9th या केमिस्ट्री 10th या केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और सो ऑन जो प्रोग्राम में इनरोल्ड हैं, वो एक बेहतरीन अंदाज में एक बहुत जबरदस्त प्लेटफॉर्म से फायदा हासिल कर सकें। थैंक्स टू वॉच। इफ यू हैव एनी क्वेरी you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.